बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाह गौफशल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क में बहुत बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी आलू का क्रिस्पी पराठा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार आलू का पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम इसे कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो जौ का आटा लिया है, जिसे हम चक्की का आटा भी कहते हैं। आप इस आटे की जगह पे मैदा भी ले सकते हैं। तो आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून घी या फिर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करना है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। जैसे हम नॉर्मल रूटीन में आटा गूंथते हैं वैसे ही हमने इसको गूंथ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो पानी यहाँ पे पूरा 1 गिलास अभी तक यूज़ नहीं हुआ, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी अभी है। तो अब मैं इसको अच्छे से गूंथ लूँगी। 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छे से गूंथना है। यहाँ पे आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लेना है या फिर ऑयल। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। आलू वाले पराठे की फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलूओं का मैंने छिलका उतार के तो आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इसको एक फोक की हेल्प से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी मैशर ले सकते हैं। बस हमने कुछ कुछ पीसेस मोटे रखने हैं और इनको मैश कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। कुछ पीसेस यहाँ पे मैंने मोटे रखे हैं और कुछ यहाँ पे मैश कर लिए हैं। ये जब मोटे मोटे पीसेस मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही मज़ेदार पराठा लगता है। तो आलू यहाँ पे नीम गर्म थे। आप भी जब नीम गर्म आलू को मैश करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये मैश हो जाते हैं। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून अनारदाना। अनारदाने को मैंने धो लिया है, इसमें मिट्टी वगैरह होती है तो इसीलिए धोना ज़रूरी है। 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, 2 टेबलस्पून हरा धनिया चॉप किया हुआ। इसे मैंने अच्छे से धो लिया था। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो फोक से मेरे से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था तो मैंने यहाँ पे स्पैचुलर ले लिया है। यहाँ पे आलू की फिलिंग हमारी रेडी है। तो चलें अब हम आलू वाला पराठा बनाना शुरू करते हैं। आटे को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से आटा हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब हम इसको रखते हैं साइड पे और इसके हम पेड़े रेडी कर लेते हैं। जितने साइज़ का हमने पराठा रेडी करना है उतना हमने आटा लेना है और इस तरह से खुश्क आटे में हमने इसको
डिप कर लेना है यानी लगा लेना है। तो इस तरह से हमने पेड़ा रेडी कर लेना है। तो इस तरह से पेड़े रेडी करके रख लेने हैं पहले से ही। तो मैं यहाँ पे 4 पराठे बनाऊंगी, तो मैं इसके 4 पेड़े रेडी कर लूँगी, बाकी के बाद में बना लेंगे। तो ये देखें, तो यहाँ पे चारों पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम बाकी के साइड पे रखेंगे। अब दोबारा से इसको आटा हमने लगा लेना है और हाथ की हेल्प से इस तरह से थोड़ा बेल लेना है। दरमियान से थोड़ा पेड़े को मोटा रखना है और साइडों से हमने इस तरह से प्रेस करते हुए थोड़ी सी रोटी बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रोटी रेडी कर ली है, दरमियान से ये थोड़ी मोटी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने आलू की फिलिंग रेडी करके रखी है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर भर के इसमें ऐड कर लिए हैं। जितनी फिलिंग आप ऐड करना चाहते हैं उतनी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू की फिलिंग इसमें ऐड कर ली है। तो अब हमने इसको इस तरह से पकड़ के कवर कर लेना है और इस तरह से ऊपर से हमने इसको प्रेस कर देना है। अब मैं इसको फिर से इस तरह से आटा लगा लूँगी और हाथ की हेल्प से इस तरह से प्रेस कर लेना है। इस तरह करने से जो आलू की फिलिंग है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगी। जब हम आलू वाला पराठा खाएंगे तो हमें हर बाइट में आलू फील होगा कि हम आलू खा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, साइडें खाली रह जाती हैं और लगता ही नहीं है कि हम आलू का पराठा खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेलना, इससे हमने अब हल्का हल्का इसको बड़ा कर लेना है। इस तरह से ज़्यादा ज़ोर से हमने इसको नहीं, इस तरह से बेलना। तो ये देखें, आलू की फिलिंग नज़र आना शुरू हो गई है। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें आलू की फिलिंग ऐड की है, तो बहुत ही मज़ेदार ये आलू का पराठा रेडी होगा। तो पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको तवे के ऊपर ऐड करूँगी। तवे को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख लिया है। तवे के ऊपर सबसे पहले घी लगा लेना है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर बेला हुआ आलू का पराठा ऐड करूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे हमने पराठे को कुक करना है। थोड़ा सा साइडों पे घी लगा देना है इस तरह से। पराठे को तवे पे ऐड किए हुए तकरीबन 1-1.5 मिनट हो चुका है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा हिला झुला लेती हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा ऊपर से भी हार्ड होना शुरू हो चुका है, यानी ड्राई होना शुरू हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी उसी तरह से घी लगा लेना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो चुका है। पराठे को हमने हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना, वरना जो पराठा है वो हमारा क्रिस्पी नहीं रेडी होगा। बस हमने मीडियम लो फ्लेम पे ही पराठे को कुक करना है। ये पराठा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ये मेरी मम्मा का फेवरेट पराठा है। ये मेरी मॉम की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से पराठे की रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी। तो जब हमने पराठे की साइड चेंज कर लेनी है तो इस तरह से हमने इसको घुमाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। ये पराठा तो सभी का फेवरेट होता है। आप इसको अचार के साथ खा सकते हैं, दही वाले रायते के साथ खा सकते हैं या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। ये पराठे की रेसिपी इतनी टेस्टी लगती है। अब मैं फिर से इसकी साइड चेंज करूंगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं क्या शानदार कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू का पराठा रेडी हो रहा है। तो गाइज इसी दौरान अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर किया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद मज़े की वीडियोस और व्लॉग लाती रहूं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी आलू का पराठा हमारा रेडी हो चुका है
अब मैं बाकी के पराठे भी इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी आलू के पराठे मैंने बाकी के भी रेडी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी लुक और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हुए हैं। मैं आपको ये देखें, ये मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ कि माशाल्लाह से कैसे आलू की फिलिंग भरी पड़ी है इसमें और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।